दोस्तों, हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि राम भगवान है, राम ईश्वर है। लेकिन जब से पेरियार साहब की किताब पढ़ें तब से ये मालूम हुआ कि राम भगवान नहीं था, एक तरह के साधारण मनुष्य था। उसमें कोई ऐसा गुण नहीं था जो उसे हम लोग महान कह सकते हैं। पेरियार साहब अपने किताब में लिखते हैं, क्या राम ईश्वर का अवतार है। उन्होंने इस किताब में इसके बारे में लिखे कि बहुत सारे शोधकर्ता और विद्वान राम को ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं और न ही रामायण को ही इस तरह के दैवीय व्यक्ति का जीवन वृत्तांत मानते हैं। इसके अलावा मूल रामायण के लेखक वाल्मीकि ने अपनी कृति में कहीं भी राम के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो राम को ईश्वर का अवतार सिद्ध करता हो। पहली बात तो यह है कि इसकी कहानी की शुरुआत जिस तरह से होती है उसे मूर्खतापूर्ण ही कहा जा सकता है। कहा गया है कि विष्णु ने बिरहु ऋषि की पत्नी की हत्या कर दी थी और इसलिए उस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया था कि वह आदमी बनकर पैदा होगा और उसकी पत्नी उससे अलग हो जाएगी और उसके वियोग में वह रोएगा। एक कहानी तो यह है। दूसरी कहानी में यह कहा गया है कि उसी विष्णु ने जलांधरासुर की पत्नी वृंदा की सुंदरता से आकर्षित होकर उसके पति जलंधरासुर का छद भेष धारण कर उसको मार दिया था। उसकी पत्नी की पवित्रता को नष्ट कर दिया था। उससे संभोग के दौरान वृंदा को पता चला कि उसके साथ छल हुआ है और उसने विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी के साथ भी ऐसा ही होगा। यह वही श्राप था जिसके कारण विष्णु को पृथ्वी पर पैदा होना पड़ा था। एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि तिरुमल यानी विष्णु अपनी पत्नी जिसका नाम तिरुमगल था के साथ दिन में यौन क्रिया में लिप्त था। उसी समय दास समुदाय का मुखिया शिवाग नाम वहां पहुंचा। तिरुमल ने उसके आने की परवाह नहीं की और अपनी पत्नी के साथ सहवास में लगा रहा। नाराज शिवाग नाम दौड़ता हुआ नंदी के पास गया और उसे बताया कि कैसे उसकी अनदेखी की गई है। इस पर नंदी ने उसको श्राप दिया, तिरुमल को इस जमीन पर पैदा होना होगा और उसे अपनी पत्नी का वियोग झेलना होगा। इस तरह तिरुमल को इस धरती पर आना पड़ेगा। पुनर्जन्म के एक कितने हास्यास्पद कारण है। अब उस परिवार के बारे में जिसमें वह पैदा हुआ। राम के पिता दशरथ के 3 राजवंशीय स्त्रियों के अतिरिक्त 60,000 स्त्रियां थीं। यह वह आदर्श पिता है जिसका पुत्र बनकर राम पैदा हुआ। यह कहा जाता है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न यज्ञ की पैदाशी है। उनकी पैदाइश यज्ञ और उसमें बलि देने से हुई। अब हम यज्ञ की विशेषताओं पर ध्यान दें। यज्ञ के लिए कई तरह के पक्षियों, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों और जंगली जानवरों को मारा जाता था। उसके बाद उन जीव जंतुओं को यज्ञ की इस आग में पकाया जाता था। इसे पवित्र माना जाता था। ब्राह्मण लोग उसे खाते थे। दशरथ की पत्नियों को उन पुरोहितों को सौंप दिया जाता है जिन्होंने यज्ञ कराया था और इन लोगों ने उन्हें गर्भवती बनाया। रामायण के अनुवादक बंगाल निवासी पंडित मनमथ नाथ दातर लिखते हैं, कौशल्या ने बड़ी खुशी खुशी एक घोड़े के 3 टुकड़े कर डाले। उसने बिना किसी मनोव्यथा के
उस मृत घोड़े के साथ संपूर्ण रात बिता दी। होता, अदरियु, उख्ता और अन्य पुरोहितों ने 3 रानियों के साथ संभोग किया और इस प्रकार दशरथ के पुत्रों की उत्पत्ति हुई। क्या अवतार लेने का यही तरीका होना चाहिए? क्या कोई कहानी इस बेढंगे तरीके से लिखी जानी चाहिए? पेरियार साहब अपने किताब में इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं और राम के अवतार के बारे में ऐसे बात इस किताब में लिखे हैं।